भारत माता की। क्यों भाई, नीम का थाना वालों की आवाज, इस ओर खड़े सारे आ जाओ जरा मैदान में भाई। सब मंच के हेलीकॉप्टर सामने आ गए जाए। सब। नीम का थाना वालों की आवाज को क्या होगा है? अरे ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय। भारत माता की। मंच पर उपस्थित श्रीमान फूलचंद गुर्जर जी, श्री ओम प्रकाश यादव जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई प्रेम सिंह बाजोर जी। आगे आओ प्रेम सिंह जी, ताली बजाओ प्रेम सिंह जी के लिए। प्रेम सिंह बाजोर। और आज इस वीर भूमि में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, ऐसे जा सकता है? अब दिखाई पड़ता है मित्रों। सबसे पहले मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं, मैं बहुत लेट पहुंचा हूं, परंतु नीम का थाना में जहां तक नजर पहुंचे भीड़ ही भीड़ दिखाई पड़ रही है। ये बड़ी सभा दिखाती है कि 3 तारीख को प्रेम सिंह बाजोर प्रचंड बहुमत से यहां जीतने जा रहे हैं। भारत माता की। भाई बंद कर दो, आप मत ही बोलो। और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सबसे पहले भगवान देवनारायण, कौला देवी, तेजाजी महाराज और शाकंभरी देवी के चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, गालव ऋषि की ये धरती पर आप लोगों को मिलकर हृदय में अपार खुशी और गौरव का भाव आता है, हृदय गदगद हो जाता है। आज राजस्थान में मैं आया हूं, तब मैं राजस्थान की वीर माताओं को भी प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि ये राजस्थान की धरती महाराणा प्रताप की धरती है। और आज भारत की सेना में सबसे ज्यादा वीर सपूतों को भेजने वाली धरती कोई है तो ये मेरी राजस्थान की धरती है। और मोदी जी ने सेना के, ए भाई, इसको बुलाओ, इसको, ओ सफेद शर्ट, तुम बैठ जाओ वहां पर। मोदी जी ने सेना के जवानों और हमारे योद्धाओं के सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी। आज परमवीर चक्र जदुनाथ सिंह का जन्मतिथि है। मोदी जी ने हर परमवीर चक्र के नाम से अंडमान निकोबार में एक द्वीप बनाया है। हमारे राजस्थान के परमवीर चक्र विजेता शैतान सिंह जी के नाम से भी एक द्वीप बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और पूरी सेना के सम्मान में 1 रैंक 1 पेंशन जो कांग्रेस पार्टी सालों तक लटका रही थी,
मोदी जी ने सेना के 40 लाख जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन का फायदा दिया और इनके बैंक अकाउंट में अब तक 55,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। भाइयों और बहनों, आज मैं आया हूं तब ये अशोक गहलोत सरकार जो है, इसने 5 साल में इतना इलीगल माइनिंग किया है, ये धरती माता की छाती छल्ली कर रहेगी। और इलीगल माइनिंग में हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। एक भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली को इलीगल माइनिंग से बचाने के लिए महंत जी ने खुद अग्नि स्नान किया, फिर भी अशोक गहलोत की नींद नहीं खुलती। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, भैया पत्रकार मित्र बैठ जाओ जरा, प्लीज। सेट हो गया, मैं यहीं खड़ा रहने वाला हूं, बैठ जाइए प्लीज। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। अरे बैठ जाओ यार, अब बैठ जाओ। और ये भ्रष्टाचारी सरकार, उसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आए, इतने भ्रष्टाचार किए हैं। खनन विभाग में 6,000 करोड़ का 66,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। 1,000 करोड़ का अलग घोटाला। प्रतापगढ़ में लाइमस्टोन के लिए 1,000 करोड़ का घोटाला। मार्बल में 5,000 करोड़ का घोटाला और काली सिंह बांध में 200 करोड़ का घोटाला किया। मैं आज आपको कहने आया हूं, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, ये भ्रष्टाचार की पाई पाई वसूल कर हम गरीबों के कल्याण में करेंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज आया हूं तब एक क्षेत्र में गौ तस्करी ये सबसे बड़ा दूषण बना है। तिजारा से कांग्रेस के प्रत्याशी है, आप मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। भाई, आप मानते हो कि कांग्रेस गौ तस्करी रोक सकती है? मानते हो? माताएं मानती है? आप मानते हो? अगर गौ तस्करी रोकना है तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, हम गौ तस्करी रोक कर दिखाएंगे। माताओं, भाइयों और बहनों, आप सभी मुझे बताओ कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अरे सुना ही नहीं पड़ता है भाई, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर को अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को राम मंदिर का भूमि पूजन करने का काम कर दिया। और ये राहुल बाबा है ना, राहुल बाबा, अरे जानते हो ना, बरोबर जानते हो ना। ये राहुल बाबा मुझे बहुत ताना लगाए भाई। 2014 से 19 तक ताना लगाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। आज मैं नीम का थाना में आया हूं। राहुल बाबा, कान खोलकर सुन लो। 22 जनवरी को दोपहर को 12:22 पर रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। माताओं, भाइयों, बहनों, रामलल्ला का दर्शन करना है या नहीं करना है?
जोर से बोलो, करना है या नहीं करना है? खर्चा होगा या नहीं होगा? मत करना, मत करना। कमल फूल की सरकार बना दो। राजस्थान वालों को बारी बारी मुफ्त में अयोध्या का दर्शन कराने का काम है। 550 साल से अपमानित राम लल्ला को प्रतिष्ठा देने का काम, प्राण प्रतिष्ठित करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इतना ही नहीं, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर फिर से बनाया। सोमनाथ का मंदिर सोने का फिर से हो रहा है। महाकाल लोक फिर से बनाया और बद्रीनाथ और केदारनाथ को भी पुनः निर्मित करने का काम हमारे नेता और प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे गहलोत सरकार, मोदी जी हर परिवार को, हर व्यक्ति को हर महीना 5 किलो अनाज दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। अब गहलोत साहब को लगा कि हम एक लोकप्रियता मोदी जी पर जाए। एक कांग्रेस सरकार ने भी साथ में दाल, तेल, नमक सब देना शुरू किया। अब चलो भाई, अच्छा ही किया, हमने तो स्वागत किया। मगर फिर जब उसकी जांच हुई तो मालूम पड़ा नमक भी खराब, दाल में मिलावट, तेल में मिलावट, एक कांग्रेस पार्टी में ही मिलावट। गरीबों के अनाज में मिलावट करने वाली कांग्रेस पार्टी को बख्शना चाहिए क्या? उखाड़ कर फेंक दो एक भ्रष्टाचारी कांग्रेस पार्टी की सरकार को। भाइयों और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी की सरकार एटीएम की तरह कांग्रेस पार्टी का खजाना भरने का काम कर रही है। जैसे आपको पैसा चाहिए और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड स्वैप करोगे, एटीएम में से पैसा गिरता है ना, गिरता है या नहीं गिरता है? ऐसे ही कांग्रेस को जब पैसा चाहिए, ये राजस्थान सरकार को बुलाकर पैसा निकाल देती है। मगर पैसा किसका जाता है भाई? बताइए किसका जाता है? अरे नीम का थाना वालों, आपका जाता है। मुझे अभी एक कार्यकर्ता मिला, जयपुर में गया था। उसने कहा कि सारी अपनी सरकारें कोई न किसी में नंबर 1 है, गहलोत सरकार किसी में नंबर 1 नहीं है। मैंने बोला भाई, ये कांग्रेस की सरकार को इतना अन्याय मत करो। तो क्या किस चीज में नंबर 1 है? मैंने बोला मैं बताता हूं, राजस्थान सरकार भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। राजस्थान सरकार माताओं और बहनों पर अत्याचार के गुनाहों में नंबर 1 है। राजस्थान सरकार साइबर क्राइम में नंबर 1 है। राजस्थान सरकार देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में नंबर 1 है, बिजली के दामों में नंबर 1 है और महंगाई इंडेक्स में भी राजस्थान सरकार नंबर 1 है मित्रों। और इसके साथ साथ राजस्थान सरकार ने इतना पेपर लीक किया है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। मैं पूरी सूची लेकर आया हूं, मैं पढ़कर बताता हूं। ये बहरे कांग्रेसियों के कान पर जाना चाहिए, इसलिए पढ़ता हूं। और राजस्थान के युवाओं को मैं गारंटी देना चाहता हूं, मोदी साहब की गारंटी है, आप कमल फूल की सरकार बनाओ, हम 2.5 लाख युवाओं को 5 साल में एक भी पेपर लीक करे बगैर नौकरी देने का काम। इन्होंने पेपर लीक की इंतहा कर दी। कांस्टेबल भर्ती में पेपर लीक। मेरे साथ बोलना,
कांस्टेबल भर्ती में पेपर, हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती में पेपर, एसआई भर्ती में पेपर, चिकित्सा अधिकारी 2022 पेपर, सीएचओ पेपर, लाइब्रेरियन भर्ती पेपर, जेईएन सिविल डिग्री पेपर, आरडब्ल्यूटी लेवल 2 पेपर, वन रक्षक भर्ती पेपर, बिजली विभाग में टेक्नीशियन पेपर। अब कांग्रेस ने इतने सारे पेपर लीक कर दिए, इस बार राजस्थान वालों ने परिणाम का भी पेपर लीक किया है कि गहलोत सरकार जा रही है। भाई और बहनों, मोदी जी ने राजस्थान के अंदर ढेर सारे विकास के काम किए हैं। मैं आज आपको बताने आया हूं, 10 साल तक केंद्र में सोनिया मनमोहन की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। मैं आज पूछना चाहता हूं कांग्रेसियों को, 10 साल में राजस्थान के लिए क्या किया? अरे हिसाब लेकर आओ। हमारा युवा मोर्चा किसी भी मंच पर आपसे 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है। मित्रों, वो नहीं लाते हिसाब, जवाब ही नहीं देते हैं। मगर मैं भी बनिए का बेटा हूं, आज हिसाब लेकर आया हूं। नीम का थाना वाला बताऊं? मैं बताऊं ना? पक्का सुनिए, 2004 से 14 तक सोनिया मनमोहन सरकार ने राजस्थान को डिवेल्यूशन और ग्रांट इन एड का 2 लाख करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था? अब आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 9 साल तक मोदी जी प्रधानमंत्री बने। ये 2 लाख करोड़ 10 साल में, इसके सामने 9 साल में मोदी जी ने 2 लाख करोड़ के सामने 6,70,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी। और इसके साथ साथ 7 लाख करोड़ के रोड, रेलवे, वंदे भारत ट्रेन, रिफाइनरीज में 23 मेडिकल कॉलेज और रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करना, एयरपोर्ट को अपग्रेड करना, ढेर सारे काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। और मित्रों, गरीब कल्याण के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। माताओं, भाइयों, बहनों, किसान सम्मान निधि 79 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया मिलता है। अब हमने तय किया है, कमल फूल की सरकार बना दो, ये 6 लाख करोड़ को, 6,000 रुपया को 12,000 रुपया करने का काम भारतीय जनता पार्टी। जल जीवन मिशन में 47 लाख घरों में नल से जल पहुंचाया। लगभग 1 करोड़ 10 लाख गरीबों को 5 लाख तक का सारा खर्चा भाजपा सरकार देती है। अब हमने तय किया है, आप डबल इंजन सरकार बना दो, 5 लाख की जगह 10 लाख तक का सारा खर्चा ये भाजपा सरकार उठाएगी। 86 लाख घरों में शौचालय बनाने का काम किया। 4 करोड़ 20 लाख लोगों को मुफ्त में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज देने का काम किया। अब मोदी जी ने तय किया है, 24 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओ, ये मुफ्त अनाज 29 तक मिलता रहेगा, 29 तक। 68 लाख से अधिक गरीब घर में गैस का कनेक्शन दिया। अब राजस्थान वाले, आप लोग चिंता मत करो, गैस के सिलेंडर के दाम कितने भी बढ़े, ये डबल इंजन सरकार 450 रुपये में गैस का सिलेंडर राजस्थान में देने वाली। और 16 लाख से ज्यादा घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों,
इसके साथ साथ मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मुझे बताओ नीम का थाना वालों, ये धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? अरे क्या हो गया आपकी आवाज को भाई? हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? 70 साल तक कांग्रेस पार्टी ये धारा 370 को अनौरस बच्चे की तरह गोदी में खिलाती थी। मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया और इसके साथ साथ जब जब भारत पर हमला हुआ, उरी हो या पुलवामा, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, देश को समृद्ध किया है और G20 कर कर देश को सम्मान दिलाने का बहुत बड़ा काम किया है। मोदी जी ने चंद्रयान के माध्यम से तिरंगे झंडे को चंद्रमा पर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी। और इसके साथ साथ मोदी जी ने 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर पर लाकर भारत को दुनिया में बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी का। मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी का एक ही मिशन है, परिवारवाद। मोदी जी ने चंद्रयान को लॉन्च किया, सोनिया जी राहुल जी को लॉन्च करना चाहती। मगर मैं तो कांग्रेस वालों को कहता हूं, एक ऐसा यान है कि सोनिया जी 2015-14 से 20 बार लॉन्च कर चुकी है, लॉन्च ही नहीं होता है। ये परिवारवादी पार्टी है कांग्रेस। वो राजस्थान का ये परिवारवादी पार्टी है। वो राजस्थान का और देश का भला नहीं कर सकती। ये देश को सुरक्षित नहीं कर सकते, राजस्थान को दंगा मुक्त नहीं कर सकते, राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त नहीं कर सकते, राजस्थान का विकास नहीं कर सकते। विकास और सुरक्षा केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और कोई नहीं। नीम का थाना वालों, नीम का थाना वालों बताओ, आने वाले दिनों में कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? जोर से बोलो, दबाओगे? प्रेम सिंह जी को विधायक बनाओगे? भाजपा सरकार बनाओगे? 24 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।